हेलो डियर स्टूडेंट। तो इसके पहले हम बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ग्लूकोज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उसमें ये देखा था ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि वो 6 कार्बन वाली सीधी श्रृंखला का यौगिक है, उनमें विभिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं जैसे CHO, जिसकी पहचान हम लोग किसके जरिए करेंगे, ब्रोमीन वाटर। ये एक मंद ऑक्सीकारक होता है और ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में बदलता था। इसी तरीके से इसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, पेंटा हाइड्रॉक्सिल होता है। तो इसकी पहचान स्टाइलेशन के द्वारा होता है और ये अक्रिया आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे CH3CO ब्रैकेट बंद करके ट्वाइस O। ठीक है, इस अक्रिया को कहते हैं एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें ग्लूकोज का अणु लेंगे हम लोग CHO, CHOH का 4 और CH2OH, और इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 अणु के साथ अक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा और यहाँ उप उत्पाद के रूप में 5 अणु किसके प्राप्त होंगे, एसिटिक एसिड। तो ये अक्रिया प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं, 5 OH। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और अक्रिया पढ़े थे HCN के साथ या NH2OH यानी साइनिक अम्ल और हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो ये अक्रिया तब प्रदर्शित होगा जब अणु के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, कीटोन यानी CO। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ साइनोहाइड्रिन बनेगा और ऑक्सिन बनेगा। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। और एक आखिरी रिएक्शन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3। तो इस अक्रिया में क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है, ठीक है, ये दोनों, ये CHO किसमें परिवर्तित हो जाता है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह में, और CH2OH भी किसमें बदल जाता है, COOH। तो इस प्रकार से इस अणु में 2 COOH समूह दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रकार का है और इस अम्ल का नाम यहाँ पर हो जाता है सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो यह अक्रिया प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बन जो है 6वें नंबर का कार्बन, उस पर जो OH समूह है वो प्राथमिक एल्कोहल समूह है, क्योंकि ये कार्बन जो होता है प्राइमरी होता है और बाकी पहले कार्बन को छोड़ करके दूसरे से लेकर के 5वें तक के कार्बन, यानी इसमें 4 कार्बन जो हैं CHO और CH2OH के बीच के, ये जो चारों यहाँ पर CHOH दिख रहे हैं, ये सभी कैसे हैं, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल या OH समूह हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्राथमिक एल्कोहल समूह की उपस्थिति के लिए हम लोग ग्लूकोज की किससे अक्रिया कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो 2O लिखा है, ये 20 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2O का मतलब है कि नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, या आप कर सकते हैं परमाणुविक रूप से, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। और ऑक्सीजन अगर किसी अणु के साथ जुड़ता है तो उसको क्या कर देता है, वो ऑक्सीकृत। तो यहाँ ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीकृत होकर के किसमें बदल जा रहा है, सैक्रिक एसिड। इन अभिक्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो ग्लूकोज की खुली श्रृंखला नहीं प्रदर्शित करती है, तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि वो कौन सी हैं। और उन अभिक्रियाओं से प्रदर्शित होता है कि ग्लूकोज के अणु केवल खुली श्रृंखला में नहीं प्राप्त होते हैं, ये बंद या चक्रीय श्रृंखला के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ग्लूकोज के अणु वो कौन सी अभिक्रियाएं नहीं प्रदर्शित करते हैं, जिनसे हम ये अनुमान लगाते हैं ये कि बंद श्रृंखला वाले अणु भी होते हैं। तो इसमें से पहला है कि ये सी फ्रीएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, सी फ्रीएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, पहला। दूसरा है ये 2,4-DNP। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन।
ठीक है। ग्लूकोज 2,4-DNP से भी रिएक्शन नहीं शो करता है। तीसरा है कि ग्लूकोज का अणु सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि ग्लूकोज के अणु में CHO समूह मुक्त अवस्था में नहीं है, मुक्त अवस्था में नहीं है। ठीक है। तो ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक लाइन जैव अणु के इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। आप लोग सामान्यतः इसको महत्व नहीं देते और जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक लाइन से प्रश्न बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है जैव अणु को। और उसके बाद जो है अगला रिएक्शन एक और है, चौथा। तो इसमें ग्लूकोज जो पेंटा एसीटेट है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, ये NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट NH2OH फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इसमें CHO समूह मुक्त अवस्था में नहीं है। ठीक है। ये चारों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की मुक्त अवस्था में उपस्थिति को प्रमाणित नहीं करती। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और जब ग्लूकोज, पांचवा पॉइंट में अगर हम देखें तो ग्लूकोज के विलयन का अगर क्रिस्टलीकरण करें तो विभिन्न तापमान पर हमें दो प्रकार के ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। एक को कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। और ये चक्रीय अवस्था के अणु हैं ग्लूकोज के। तो 303 केल्विन ताप पर अगर हम ग्लूकोज के संतृप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण करें तो हमें ग्लूकोज क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तो उसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी संरचना आपको बाद में दिखाई जाएगी चक्रीय रूप में अगले लेक्चर में। और 371 केल्विन पर अगर इसके सांद्र गर्म विलयन का क्रिस्टलीकरण करें तो हमें बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है। और ये सारी अभिक्रियाएं बताती हैं कि ग्लूकोज किस रूप में उपस्थित हो सकता है, चक्रीय, यानी कि साइक्लिक फॉर्म, चक्रीय रूप, यानी कि साइक्लिक फॉर्म। ठीक है। तो अब इसके अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम लोग ग्लूकोज का खुली संरचना और बंद यानी चक्रीय संरचना दोनों को स्टडी करेंगे। खुली श्रृंखला को हम लोग फीसर प्रक्षेपण सूत्र बोलते हैं और उसको फीसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और दूसरा जो चक्रीय रूप है उसको हैवार्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं, जिसको हैवार्थ नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इन संरचनाओं के आधार पर हम ग्लूकोज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अवस्था को, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सामान्यतः आप लोग केमिस्ट्री में ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर होता है, जैव या बायोमॉलिक्यूल्स, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ वालों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है और ऐसे ही बायोलॉजी वालों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। तो दोनों की थोड़ी सी मिली जुली जानकारी से ही हम लोग आसानी से बायोमॉलिक्यूल्स को समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए।